पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड अंतर्गत रोटा पंचायत भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम की अध्यक्षता में राज्यव्यापी प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम प्रभारी व पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान शामिल थे। इस अवसर पर प्रखंड के सभी 16 पंचायतों के बूथ स्तरीय सैकड़ों राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। अम्बेडकर परिचर्चा के पश्चात पूर्व नियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजी अब्दुल सुभान ने कहा कि देश में वर्तमान स्थिति से अम्बेडकर को मानने वाले लोग ही निकाल सकते हैं। देश में विभिन्न जाति धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को संगठित होकर बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की द्वारा लिखे गए संविधान को बचाना होगा। वर्तमान में मोदी सरकार भारतीय इतिहास को मिटाना चाहती है। मोदी सरकार देश के सारे सिस्टम को गुलाम बना लिया है। न्यायालय के फैसले को भी विधायिका के द्वारा पलट रहे हैं। तोड़फोड़ वाली शक्ति देश के हिंदुत्व के नाम पर तोड़ना चाहती है। इस मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष इकबाल, अमोर प्रखंड अध्यक्ष नियाज अहमद, मोहम्मद आजम, मोहम्मद साबिर, शाहनवाज, खुशमुदा बेगम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की परिचर्चा पर एक आम सभा रखी गई। यहाँ पर पंचायत से सारे पंचायत अध्यक्ष और राजद के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए और जिला से हमारे माननीय हाजी अब्दुल सुभान साहब, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उपस्थित हुए और लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक अपनी बातों को रखे। आज जो ज़रूरत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को उजागर करने की, क्योंकि महादलित, दलित, शोषित, वंचित लोगों के ही हित में उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी, जिसके वजह से हम लोगों को शिक्षा का समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का विकास हुआ और हर जगह आपस में हम लोगों को एक समान जगह बैठने का स्थान दिया गया। और आज जो देश का स्थिति है वो संविधान के को लेकर जो तोड़ मरोड़ कर रहा है, इससे हमारे स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता को खतरा है। इसी को लेकर के इन विचारों को यहाँ पर रखा गया और जन जन तक इनके विचारों को पहुँचाने का कार्य हम लोग राजद के कार्यकर्ता करेंगे। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के समय से ही अब तक कार्यक्रम चला रहे हैं। पहले राज्य स्तर में किया गया, फिर जिला स्तर में किया गया, फिर अनुमंडल स्तर में किया गया, अब प्रखंड स्तर में हो रहा है। उसी सिलसिले में प्रखंड स्तर में आज रोटा बैसा का प्रोग्राम था। बैसा में मुझे भार दिया गया था। आज यहाँ आके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की परिचर्चा में हम लोग भाग। ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है कि देश में आज जो हमारे भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 9 साल में कोई विकास का काम कर नहीं रहे हैं। ना कहीं रोजगार देने की बात कर रहे हैं, ना महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हिंदू को जगा के मुसलमान के खिलाफ में एक बहुत बड़ा खाई पैदा कर रहे हैं। देश को जाति में बांट रहे हैं और इससे नुकसान क्या हो रहा है कि वो एक तरफ हम लोगों को जातिवाद में डाल के उधर रेलवे बेच रहे हैं, उधर हवाई जहाज़ बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, उधर मैंने पोर्ट बेच रहे हैं, जिसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, वो भी बेच रहे हैं, बेच दिए। और सेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, BSNL भी बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं, बेच दिए। और फिर LIC भी बेच रहे हैं। तो सब चीज़ बेच रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे पहला काम वो जो है लाल किला को भी बेच दिया है। लाल किला जो मैंने हम लोगों का शान, जहाँ 15 अगस्त में हम लोग झंडा फहराते हैं, देश की गरिमा, उसको भी बेचा हुआ है। तो तमाम चीज़ धीरे धीरे बेच रहे हैं। बनाया कुछ नहीं है। जितना वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, वो तो किया नहीं।
काला धन ला के 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देंगे, वो तो दिया नहीं। ये वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो तो किया नहीं। ये बहुत सारा वादा जो किया उस टाइम में चुनाव में, जिसके बहकावे में हम लोग आकर के उसको सरकार बना दिए, वो एक भी वादा पूरा नहीं कर रहा है और उल्टे जो है वो सब कुछ बेच रहा है। बना हुआ चीज़ को बेच रहा है, बना कुछ नहीं रहा है, बना हुआ चीज़ को बेच रहा है। तो आज संविधान को तोड़ने पर उतारू है, ये संविधान को तोड़ भी रहा है कि संविधान हमारा देश का रहना चाहिए। संविधान अगर नहीं होगा तो देश में ये चुनाव भी बंद कर देगा, देश में ये वोटर का जो है वोट अधिकार खत्म कर देगा, तमाम चीज़ धीरे धीरे खत्म कर देगा और ये हिटलर शाही करेगा। जो हिटलर करके गया है उसके तरह चलाएगा। तो हिटलर भी दुनिया से गया है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, जाना तमाम लोगों को है। लेकिन लोगों को मुसीबत में डाल के आप अगर इस तरह से अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि संविधान कायम रहे। इसी बात को चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ अरोटा में आए हैं और जो लोग भी यहाँ आए हैं उन लोगों को ये बात समझाया गया कि भाई संविधान बचाने के लिए हम लोग एक होके रहें और संविधान बचना चाहिए।